स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी बोर्ड के न्यू सेशन में आए हैं, यानी कि अभी 10th या फिर 12th में आए हैं एंड 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि आपका ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 2024-25, इसका नया सिलेबस कब तक आ जाएगा, नया ब्लूप्रिंट कब तक आ जाएगा। क्योंकि अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, एंड अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एमपी बोर्ड हर बार अपने सेशन में कुछ ना कुछ चीजें चेंज करता है, वो चाहे आपका एग्जाम पैटर्न हो, आपका सिलेबस हो, आपका ब्लूप्रिंट हो, सारी चीजें चेंज करता है। एंड ये सारी चीजें अगर आपको पता होंगी तभी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आप उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ोगे जो कि एमपी बोर्ड रिमूव कर देगा। अभी ये सारी चीजें सामने नहीं आई है, आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। उसमें मैंने आपको सारी चीजें बताई थी कि आपका ये जो सिलेबस है, आपका जो ब्लूप्रिंट है वो कब तक आ जाएगा, क्योंकि आपके जो स्कूल्स है वो भी ओपन हो चुके हैं, यानी कि सेशन आपका स्टार्ट हो गया है, पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई है। अब आपका सिलेबस और ब्लूप्रिंट जब भी आएगा तभी से आपको उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। बट अभी नहीं आया तो हमें क्या करना है कि हमें अभी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करनी है। तो वही पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि अभी आपको किन बुक से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बुक से आपको खरीदनी चाहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से स्टार्टिंग से आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। उसी को अगर आप पढ़ोगे तो बड़े ही आराम से अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड के न्यू सेशन की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड पूरा गाइडेंस आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अब देखिए, अगर आप इस सेशन में 10th या फिर 12th में आए हैं तो आपको देने पड़ेंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे बाद में तैयारी करते हैं वो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। एंड आपको पता ही है, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करते हो, खासकर एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो एंड आपके अच्छे नंबर आते हैं, तो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे स्कीम्स, काफी सारे बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। वो बेनिफिट अगर आपको उठाने तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊंगा कि अभी आपको कौन सी बुक से पढ़ाई करनी चाहिए एंड किन बुक से ही आपका पेपर डिजाइन होता है। क्योंकि मैं यहाँ पर यानी कि यूट्यूब पर 4 से 5 एमपी बोर्ड के सेशन कवर कर चुका हूँ, यानी कि मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि एमपी बोर्ड के पेपर कहाँ से बनते हैं, कैसे डिजाइन होते हैं, कैसी कॉपी चेकिंग होती है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस सेशन में भी दूंगा। तो अगर आप अभी 10th या फिर 12th में आए या फिर आपके और भी फ्रेंड्स हैं तो उनमें वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा। काफी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। एंड यहाँ पर दो तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो आप एमपी बोर्ड में पहले से पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि 9th और 11th आपने एमपी बोर्ड से की है, तो आपको पता ही होगा कि एमपी बोर्ड के कितने नाटक होते हैं पूरे सेशन में। बाकी अगर आप सीबीएसई बोर्ड से एमपी बोर्ड में आए हो तो आपने किया तो काफी अच्छा है, क्योंकि स्कीम्स का बेनिफिट आपको एमपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, सीबीएसई में आपको दिया नहीं जाता है। पर एमपी बोर्ड में आप आ तो गए हो, पर यहाँ पर काफी सारे नाटक होते रहते हैं, यानी कि काफी सारी इनकी टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो कनेक्टेड रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी बुक्स यूज करनी चाहिए अभी से, जिससे कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि काफी सारे बच्चे मैंने देखे हैं, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन आते हैं वो रेफरेंस बुक यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। रेफरेंस बुक मैं किनको कह रहा हूँ, जो मोटी मोटी बुक्स आती हैं। आप पीसीएम से हो तो आपको पता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की। आप कॉमर्स से हो तो आपके अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स की बुक्स हो गई, जो बाहर मार्केट में थर्ड पार्टी बुक्स आती हैं। तो ये सारी बुक्स आपको यूज करने की जरूरत नहीं है एमपी बोर्ड में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से होते तो आपको ये सारी बुक्स पढ़ने से फायदा होता। बट अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको बस एक ही सोर्स बताऊंगा पढ़ने का। आपको फर्स्ट तो एनसीईआरटी कवर करनी है। एनसीईआरटी के बाद आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है, जितनी बुक से आपको क्वेश्चन करने हो आप कर सकते हैं, बट फर्स्ट आपकी एनसीईआरटी कवर होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपकी एक बार कवर हो गई, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो, जो भी सब्जेक्ट आपका हो। अगर आपने एनसीईआरटी की तो 70% काम आपका वैसे ही हो गया, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन की 70% तैयारी आपकी हो गई। बाकी 30% में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ने पड़ते हैं। आपकी परीक्षा बहुत परीक्षा दिन आती है, उनको देखना पड़ता है। ये बुक्स जैसे ही आएंगे इनका रिव्यूज वगैरह सारी चीजें मैं आपको आगे दूंगा। अभी सेशन में आपको काफी सारी चीजें आगे बतानी है, जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। इस बार सुनने में आ रहा है कि 2 टर्म में आपका एग्जाम हो सकते हैं, यानी कि 2 बार आपको एग्जाम देने पड़ सकते हैं। एमपी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक कब तक जारी की जाएंगी वो सब अपन बाद में देखेंगे। अभी मेन बात अपन कर रहे हैं एनसीईआरटी की, यानी कि बुक्स की। तो बुक्स आपको अभी जो यूज करनी है वो एनसीईआरटी करनी है, यानी कि एनसीईआरटी के आपको पूरे टॉपिक्स कवर होने चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं पर कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पर पूछिएगा कि वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं या फिर नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 2 टाइप्स की कोचिंग होती है। एक बच्चे वो होते हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको पढ़ाने का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रखा जाता है। बाकी एमपी बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उतना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाई पर जाते हो तो आप खुद ही पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो साथ में, तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो। पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन को साथ में मैनेज करना है। आपके नीट में काफी अच्छे नंबर आए हो, बट ऐसा ना हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया आप पूरा कर ही ना पाओ, यानी कि बोर्ड्स में आपको मिनिमम 75% चाहिए होते हैं। अगर आपको आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो इतने परसेंटेज आपको चाहिए होते हैं। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बुक यूज करनी चाहिए स्टार्टिंग में। एक बार एनसीईआरटी अगर आपकी कवर हो जाती है, उसके बाद आप अदर रेफरेंस बुक के क्वेश्चन देख सकते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी एंड उससे आपका बेनिफिट आगे होगा। तो बुक्स अगर आपको अभी खरीदनी है तो एनसीईआरटी खरीद के आप रख सकते हैं, उससे पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आपके सीनियर्स हैं उनसे आप पुरानी एनसीईआरटी भी बाय कर सकते हैं, उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। बाकी एमपी बोर्ड की तरफ से जैसे ही आपका रिवाइज सिलेबस आएगा, आपका ब्लू
प्रिंट आएगा। इन सभी के पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल, ज़रूर से जाके ज्वाइन हो जाइएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।